आता है जहां उसके बेटे की लाश है। वो अपने बेटे की लाश को देखकर पूरी तरह से टूट जाता है और बदले की आग में जलने लगता है। उसके बाद वो अपने बेटे की लाश के ऊपर सिर रखकर सो जाता है। दूसरी तरफ सुबह होने पर गैरल्ट ब्रीजर को उठाकर कहता है कि जल्दी उठो, हमें यहाँ से निकलना होगा। आदिवासी कबीले के 12 लोग हमारे पीछे आ रहे हैं। ये सुनकर ब्रीजर गैरल्ट से कहता है कि तुमने तो कहा था हमारे पीछे 20 लोग लगे हैं। वो समझ जाता है कि गैराल्ड ने उससे झूठ कहा था, इसलिए वो गैराल्ड पर बंदूक तान लेता है। तब गैराल्ड ब्रीजर से कहता है कि तुम्हें तो मेरा शुक्रिया अदा करना चाहिए, मैंने तुम्हारी जान बचाई और तुम्हें डराना जरूरी था, क्योंकि एक अधमरे इंसान के साथ हम अपनी जान खतरे में नहीं डाल सकते थे। वैसे भी ग्लास मरने वाला था और अगर तुम जिंदा रहना चाहते हो तो मैं जैसा कहता हूँ वैसा करो, वरना तुम अकेले ग्लास के पास वापस जा सकते हो। ये सुनकर डर के मारे ब्रीजर गैराल्ड की बात मान लेता है और उसके साथ आगे बढ़ने लगता है। दूसरी तरफ ग्लास उसी जगह पर होता है और अब ग्लास को भूख लगती है। वो रेंगता हुआ एक जगह पर जाता है जहाँ किसी जानवर का स्कल पड़ा होता है। वो उसमें से एक हड्डी तोड़ता है और जो सूखा हुआ मांस होता है उसे खाता है। फिर वो रेंगता हुआ एक पहाड़ी के छोर तक जाता है जहां वो देखता है कि नीचे एक नदी है। ग्लास को अब प्यास भी लगी थी। वो बड़ी मुश्किल से उसी तरह रेंगता हुआ उस नदी के किनारे पहुंच जाता है और पानी पीने लगता है। लेकिन जब वो पानी पीता है तो पानी उसकी गर्दन से बाहर निकल जाता है क्योंकि उसकी गर्दन कटी हुई थी। अब ग्लास को सबसे पहले अपने घावों का इलाज करना था। उसके पास थोड़ा बारूद बचा होता है। वो सूखी घास इकट्ठा कर आग जला लेता है और थोड़ा सा बारूद अपनी गर्दन के उस हिस्से पर डालता है जहाँ गला कटा हुआ था। फिर वो एक जली हुई लकड़ी को अपनी गर्दन में लगाता है जिससे बारूद जलकर एक चिंगारी पैदा होती है और उस चिंगारी से उसकी गर्दन जल जाती है। वो ऐसा इसलिए करता है ताकि जलने से जो उसका घाव फटा हुआ है वो चिपक जाए। इस दौरान ग्लास को बहुत दर्द होता है और दर्द के मारे वो बेहोश हो जाता है। उसके बाद ग्लास कई दिनों तक उसी नदी के किनारे रहता है। वो पानी पीकर और मरे हुए जानवरों का मांस खाकर अपने आप को जिंदा रखता है। एक दिन वो आदिवासी कबीले वाले लोग उसी नदी के किनारे आ जाते हैं और इससे पहले कि वो ग्लास को देख पाते, ग्लास जल्दी से नदी में कूद जाता है। वो नदी में तैरता हुआ उन आदिवासी लोगों से काफी दूर चला जाता है। नदी के इस बर्फीले ठंडे पानी में रहने के बाद ग्लास का ठंड से बुरा हाल हो गया था। वो बहुत मुश्किल से आग जलाकर अपनी बॉडी को गर्म करता है और अब यहीं पर रहने का फैसला करता है। इस तरह से ग्लास को यहाँ पर रहते हुए काफी दिन गुजर जाते हैं। अब उसके जख्म भी ठीक हो चुके थे और ग्लास थोड़ा बहुत चलने लगा था। नदी के किनारे होने की वजह से उसे पानी की तो कोई कमी नहीं थी, लेकिन पेट भरकर खाना उसे बहुत मुश्किल से मिलता था। वो वहाँ नदी से मछली पकड़कर उसे कच्चा खाकर गुजारा किया करता था और अपने आप को जिंदा रखता। अब एक रात को जब वो सो रहा होता है तभी उसको आग की कुछ लपटें दिखाई देती हैं और जब वो उस तरफ जाता है तो वहाँ पर एक आदमी होता है जिसने बहुत बड़ा शिकार किया था और वो उसे खा रहा होता है। ग्लास उसके पास जाता है और जैसे ही वो ग्लास को देखता है वो अपना तीर और कमान उस पर तान देता है। ग्लास इशारों से बताता है कि मैं तुम्हारे लिए कोई खतरा नहीं हूँ, मुझे बस खाना चाहिए। वो आदमी समझ जाता है और ग्लास को खाने के लिए शिकार का एक टुकड़ा देता है और दोनों पूरी रात वहीं सो जाते हैं। सुबह उठकर वो आदमी जब ग्लास के जख्मों को देखता है तो वो ग्लास से पूछता है कि ये तुम्हें क्या हुआ है। तब ग्लास उसे बताता है कि मैं अपनी टीम के साथ शिकार पर था और मेरी ये हालत एक जंगली